ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं। हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। रियल नंबर्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं। ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो हमने प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह से एटलीस्ट एग्जिस्ट करती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चले सबसे पहले देखें क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये है कि दो कोई रियल नंबर्स आपके पास हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर जितने भी रियल नंबर्स हों जो कि उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। जैसे -3 प्लस 5 दोनों रियल नंबर है, ऐड किया आंसर 2, 2 भी क्या है? रियल नंबर है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी भी दो नंबर्स को के ऑर्डर को चेंज किया जाए एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ए प्लस बी, बी प्लस ए। दो रियल नंबर्स को ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया जाए तब भी वो सेम रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आगे आएगा, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। साथ साथ देखते जाएं। चले मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने किया, दो नंबर्स को ऐड किया तो आंसर एक रियल नंबर आया। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, -3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -15। -15 इज अगेन रियल नंबर। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर 1/3 और 3/2, ये इसी नंबर को ले लेते हैं। 2 इंटू 3 आंसर क्या आएगा? 6। और 3 इंटू 2 आंसर क्या आएगा? 6। 6 क्या है? रियल नंबर है। तो जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट चेंज किया जाए, जैसे 1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/3, आंसर दोनों तरफ क्या आता है? 3 3 से कैंसिल, 1/2, और इधर भी 3 3 से कैंसिल, 1/2। तो ऑर्डर चेंज करने से ए बी इज इक्वल टू बी ए सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मीन ये होता है कि आप ए प्लस बी प्लस सी, पहले फर्स्ट टू को ऐड करें, जो आंसर है वो तीसरे में ऐड करें। अच्छा, ऐसा कहिएगा ए जो फर्स्ट में है इसको बाहर ले लें, बी प्लस सी कर दें। मतलब तीन नंबर हैं, किसी दो को पहले ऐड कर लें फिर तीसरे में ऐड करें, या लास्ट टू एंड सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर दें बाद में फर्स्ट में ऐड करें, आंसर सेम रहेगा। ठीक है। आपके पास यू पीपल आर 3 बॉयज, ठीक है, ए बी सी। तो मैं पहले बी सी को ऐड करता हूँ उन दोनों के वेट को, और फिर ए के वेट को ऐड करता हूँ। तो जो आंसर आएगा वो आप उसको नोट कर लें। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, फर्स्ट टू को ऐड करें और जो उन दो का ऐड करने से आंसर है वो तीसरे के वेट में ऐड करें। तो बात तो एक ही है ना। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह ए बी मल्टीप्लाई सी, और ए को बाहर ले लें ब्रैकेट से और बी को सी को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए वो ए में ऐड करें, तो बात एक ही होगी। यहाँ देखें, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसको कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देखें 5 7 3, तो 5 प्लस 7 आंसर क्या आएगा? 12। 12 प्लस 3 15। इधर मैंने किया है 7 और 3 को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट टू को। तो 10 10 प्लस 5 15, आंसर 15 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी आप कर सकते हैं। अब बात आ गई वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
डेफिनेशन। तो इनको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। इसी तरह हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। हाँ, 10th की क्लास है आपकी, इसके बाद मेरे ख्याल में 240 पे है। एडिटिव इनवर्स, सो बस आपने ये देख लेना है, डबल डी आ रहा है, मुझे इससे स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पर आप ओके, एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि 2 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर 2 आए। तो आप कहेंगे सर 2 में 0 0 ऐड किया जाए तो वो आंसर 2 ही आएगा। -5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर -5 आए? तो 0। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। सिर्फ ये 2 इधर ले जाओ, 0 इधर ले आओ। जब 2 उधर लेके जाएंगे तो आंसर -2 हो जाएगा। 2 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए? -2 वेल डन। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स हाँ जी, अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह -5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए? 5 5। वेल डन। तो ये उसके 2 का एडिटिव इनवर्स, साइन चेंज हो जाएगा, वही नंबर होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स की। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे a प्लस 0 कर दें तो आंसर a आएगा, इधर a प्लस -a करेंगे तो तब आंसर 0 आएगा। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, मतलब इक्वेशन चेंज किया है, बस आप ये समझ लें। a को मैं उधर ले गया हूँ, 0 को इधर ले आया हूँ। इस केस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये होगा कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2 आए। जैसे 2 में क्या ऐड किया था? 1 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2/3 ही आए? 1/1 1, जस्ट 1। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अरे, अब इसके अपोजिट आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स
एडिशन में साइन चेंज होता है और मल्टीप्लिकेशन में उसकी साइन नहीं चेंज होता, वो डिवीजन चेंज हो जाती है, इनवर्स हो जाता है। 1/2 होता है तो 2/1 हो जाता है, ठीक है, और 2 हो तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। उधर इधर 0 था तो इधर 0 आया था। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सूरत में आंसर 1 आना चाहिए। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका इनवर्स 1 आए। तो 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये यस सर। 2/1 था तो ये 1/2 हो गया। डिवीजन चेंज, डिवीजन चली जाती है ना, यस मल्टीप्लिकेशन सर। का इनवर्स डिवीजन है। डिवीजन सर है। हाँ, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 है। 2/3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव? 2/3 का इनवर्स 3/2 होगा। उसका उल्टा लिख देंगे। ओ अपोजिट लिख दें जी, उल्टा देंगे। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। 3 नंबर। जैसे ए रेश डिवीजन बी हो तो आप क्या लिखते हैं? A/B। A/B। तो डिवीजन को इस तरह लिख देते हैं। लेकिन अगर ये दूसरी साइड पे लेके जाएं B/A हो जाएगा। तो B/A, इधर 1 आ जाएगा, इधर B/A हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी आप उसमें कट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो बस हमें 1 चाहिए होता है ना, तो तभी 1 आ यस सकता है सर। कि जब उसके क्रॉस हो जाए। 2/3 है तो 3/2 हो जाए। -2/3 होता तो इधर भी -3/2 आता, ताकि आंसर 1 आना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब हम बुक की तरफ जाते हैं दोबारा से। लास्ट वन, चलें इसकी डेफिनेशन देख लें। मल्टीप्लिकेटिव, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। ए की पावर -1 बाय है, -1 है तो 1/a कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a होगा, या उसकी पावर माइनस हो जाएगी। हम ये भी लिख सकते थे यहाँ पर ए का इनवर्स क्या होगा? -1/a। इसको हम क्या कहेंगे? 1, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए पावर -1 का मतलब क्या है? 1/a। 1/A। अगर पावर प्लस करनी होगी तो इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो पावर 1 हो तो लिखते नहीं है ना, यस सर। तो अब लेकिन -1 हो तो लिखेंगे। तो ए का इनवर्स या तो ए पावर -1 है या 1/a है, तब आंसर 1 आ रहा है। ओके, सी हियर, a into a पावर -1, अब नजर आ रहा है, a into a पावर -1 इज इक्वल टू 1, और a पावर -1 into a, मतलब 2A। कम्यूटेटिव, हाँ कम्यूटेटिव लॉ की है। ए बी बी ए दोनों के केस में आंसर 1 आ जाएगा। तो हर एक नंबर का यूनिक रियल नंबर होता है जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। 5 का 1/5, 2 का 1/2, ठीक है। अच्छा, अब हम आ यस जाते सर। हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा with respect to addition and with respect to multiplication।
इसी तरह फिर हमने पढ़ा, मैं हर एक की एग्जांपल दे दूंगा। दूसरा जी बताएं कौन सा, कमोटेटिव। कमोटेटिव, सर वो शेयर कर दें, वो नहीं आ रहा। सॉरी, हाँ, कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। मैं हर एक की एग्जांपल दोबारा से दूंगा, फर्स्ट, यस। सेकंड और फिर हम थर्ड। कमोटेटिव होगी एसोसिएटिव, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा ये एक ही होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हर एक की एग्जांपल ले देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। हाँ, रियल नंबर आ। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू रियल 5 नंबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या कहेंगे, 2 × 3, आंसर 6 आएगा और 6 भी क्या है, रियल 6 नंबर है, बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर। कमोटेटिव की मिसाल दे देते हैं। कमोटेटिव क्या होता है, 2 + 3 प्लस इज इक्वल टू 3 + 2, 3 + 2। आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देंगे, 2 2 इंटू, × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। वेल डन। एसोसिएटिव का क्या देंगे, 2 + 2 + 2 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, मल्टीप्लाई। एडिशन की है, ओ यस सर। मतलब दो को ऐड किया है, लास्ट टू को ऐड किया है। तो बुक में ये वाली साइड लेफ्ट साइड पर है, मैं वैसे ही लिख देता ए हूँ। बाहिर इंटू बी सी हाँ प्लस ए। हाँ, 2 + 3 + 4 A + B + C। तो यहाँ पर 2 A बाहर आ गया और B और C ऐड हो गए, ठीक है। यस इसी सर। तरह यहाँ पर आएगा 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 टू × 3 3 मल्टीप्लाई, × 4। आंसर सेम आएंगे। यस डिस्ट्रीब्यूटिव सर। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A × B + C, तो हम लिखेंगे AB ए बी प्लस ए सी। यस + AC। तो अब क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग हो रहे हैं, दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। इसी तरह अगर हम लिखते A × B - C, तो हमारे पास आंसर आता, ए बी माइनस ए सी। ये प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम बुक को देखेंगे और साथ साथ हम प्रॉपर्टीज बताते जाएंगे। ये इक्वलिटी की थी और इसी तरह इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज हैं। चले हम पहले इक्वलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेते हैं। टू, हाँ, अच्छा, अच्छा,
आप देखें जी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी, बी प्लस ए। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव है। कॉमोटेटिव। 7 × 1 = 7। 7 के साथ क्लोजर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। हाँ जी। अब 5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 हो जाए? -5। तो दिस माइनस इज फाइव। एडिटिव एडिटिव इनवर्स। इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। इनवर्स। 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए? ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस। साइन चेंज हो जाए तो एडिटिव इनवर्स, और उसको उसकी पावर चेंज हो जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव। चलें, यही चीजें हमने करनी थी क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सारा कुछ हो रहा है कि ये गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज। तो 0 ऐड हो तो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अच्छा, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। 2/3 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2/3 7/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो चलें बेटा, चलें, शाबाश। नो, पाई में माइनस पाई हुआ है तो आंसर 0 आया है। क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू नो, एडिशन। नो। ये होगा साइन चेंज हो एडिटिव। गया। साइन, यस, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। √3 × √3, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए, आंसर रियल नंबर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। √3। क्लोजर। हाँ, √3। 5/8, 8/5। मल्टीप्लिकेटिव। हम्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। यस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हर स्टेप उन्होंने सॉल्व खुद से किया है, हमने सिर्फ उसके आगे बताना है कि कौन सा अप्लाई हुआ है। यहाँ पर 3y 3x क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, फिर हमारे पास क्या हुआ है? ये जो -3x बाद में था, हमने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, +3y को बाद में लिख दिया। तो a प्लस बी या b प्लस ए क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव हम्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो नंबर्स को ऐड करें आप। ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ इस पॉइंट पे देखें, दो नंबर्स को ऐड किया, आंसर 0 आया है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी कहा है इसे? यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? हमने इसको कहा था
एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ भी 3x माइनस 3x हो गया, तो आंसर 0 आ गया, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स। अच्छा, किसी नंबर में 0 ऐड हो और वही नंबर आंसर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। चलें, ये आपका सारे कंप्लीट हो गए। चलें, थोड़ा सा हम एक दो प्रॉपर्टीज मैंने अंदर से छोड़ी हैं, वो इनइक्वालिटी की हैं, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पे है इनइक्वालिटी? तो यहाँ पे नहीं है। ये देख लें, चलें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, वो भी रियल नंबर की थी शायद बुक में। ये भी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू, चलें हम देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर है a इज इक्वल टू a, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन होता है आपकी इमेज आपको नजर आए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, दिस इज मतलब दो नंबर इक्वल हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री की वजह से। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a। राइट लेफ्ट की इक्वल हो, लेफ्ट राइट की इक्वल हो, तो हम कहते हैं बैलेंस हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्री है। और थर्ड, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव ये होता है, मैं कहता हूं आप के मार्क्स राजा के इक्वल हैं और राजा के मार्क्स हुजैफा के इक्वल हैं, तो हम हमदान के मार्क्स हुजैफा के इक्वल हुए, इसको हम कहते हैं a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, इट्स मीन a एंड c आर इक्वल, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी कहते हैं, इन इक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर हम दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर दें, जैसे a इज इक्वल टू b है, तो इधर भी c ऐड कर दें, इधर भी c ऐड कर दें, तो दोनों इक्वल रहेंगे, तो दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर a इज इक्वल टू b है, दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसी तरह इन इक्वालिटी की भी आएगी, दोनों साइड पे सेम नंबर था, हमने उनको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह दोनों साइड पे ऑलरेडी सेम नंबर था और मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने कैंसिल कर दिया फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ट्राइकोटमी, ट्राई मीन थ्री, द वर्ड ट्राई, ट्राई मीन थ्री, तो हम थ्री का मतलब ये है कि थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर दो रियल नंबर्स हैं, या तो एक उस फर्स्ट सेकंड से छोटा होगा, या फर्स्ट सेकंड के इक्वल होगा, या फर्स्ट सेकंड से बड़ा होगा, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मैं कहता हूं आई एम एल्डर देन यू एंड यू आर एल्डर देन फाकिया, तो मैं फाकिया से बड़ा हुआ, मैं आपसे यस बड़ा हूं, सर। आप फाकिया से बड़े हैं, तो मैं फाकिया से बड़ा हो गया। सेम इसी को ऑपोजिट सेंस में ले लें। ठीक है,
एडिटिव प्रॉपर्टी, दोनों साइड पे अगर सेम नंबर ऐड कर दिया जाए इनइक्वालिटी में तो फिर भी छोटा छोटा रहेगा और बड़ा बड़ा रहेगा। ए स्मॉलर देन बी, तो इस साइड पे भी सी ऐड कर दें, इस साइड पे भी सी ऐड कर दें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमदान एंड सारिम, तो हमदान का वेट जो है वो 50 केजी है, सारिम का 60 है, तो दोनों साइड पे सेम वेट 10-10 केजी ऐड कर दिया जाए तो फिर भी आपका वेट क्या होगा? कम ही होगा। कम ही होगा। अगर कोई नंबर बड़ा है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करेंगे तो वो बड़े वाला बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। तो दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव है, अगर ए, ये कि यहाँ पर दो केस हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सी इज ग्रेटर देन 0, तो बड़ा बड़ा रहेगा और छोटा छोटा रहेगा। ए इज लेस देन बी, तो ए सी इज लेस देन बी सी। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सी स्मॉलर देन 0, नेगेटिव नंबर से, तो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको चेक करके देखते हैं। सर केमिस्ट्री की क्लास आ गई है। बस जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, बस एक लास्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी। तो of real numbers for inequality। अब देखें, 2 is फर्स्ट केस, 2 is smaller than 7। हम कहते हैं दोनों साइड पे जो थर्ड नंबर अब मल्टीप्लाई करें c is greater than 0, मतलब ये है कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ c को कह देता हूँ c is equals to 5, दोनों साइड पे 5 मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 सर, मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 2 is smaller than 5 7। तो ये देखें दोनों साइड पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 35 आ गया, तो 10 इज लेस देन 35, ट्रू हो गया, सेकंड केस। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 2 इज स्मॉलर देन 7, अब c जो है वो नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0, तो c के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं -5। अब मल्टीप्लाई करें, इधर -10 हो जाएगा और इधर -35। विच वन इज ग्रेटर? which one is greater? -10 is greater। yes, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। यस सर, वो बड़ा होगा। तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये पहले स्मॉलर का साइन था, अब किसका हो गया? ग्रेटर का हो गया, क्योंकि जब माइनस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, इसमें सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आपने स्पेशली जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स और आइडेंटिटी, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करें, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी की और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, इनकी डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए, स्टेटमेंट्स भी आनी चाहिए। बाकी आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सबको एमसीक्यूज के लिए तैयार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।